बोलिए शाहदेव कृष्णचंद्र भगवान की है, श्यावर रामचंद्र भगवान की है, गौरी शंकर भगवान की है, बांके बिहारीलाल की है, वृंदावन प्रेम धाम की है, सब संतन की है, सब भक्तन की है, समस्त वैष्णवन की है, समस्त परवाचार्य चरणन की है, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की है, गंगा मैया की, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की है, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हरे श्याम, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणवर्णलय, भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करना से शर्मा जी महाराज की परम पावन भवभूमि सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति है एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन साधारण आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर वन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण पूर्व प्रसंग में सुखदेव जी महाराज भी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, एकादश्याम नराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्त कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। आधी रात को ही नंद बाबा अनजाने से जमुना जी में स्नान करने गए और वहां वरुण के सेवक ले गए। हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं सब महानदियों का विश्राम होता ही है रात्रि में, अर्धरात्रि के बाद। विश्राम कैसे पता पड़े? उन महानदियों के का जो जल का प्रवाह है वो रुक जाता है कुछ, भले ही कुछ क्षण के लिए। जब प्रवाह भी रुक जाए जल का महानदियों में तो समझना है कि इस समय इनका विश्राम है। तो विश्राम काल था, आसुरी वेला थी। वरुण जी के सेवक ले गए पकड़कर वरुण देव के पास। जब भगवान श्री कृष्ण को उन नंदनंदन को पता पड़ी, वरुण लोक में पहुंच गए। उन वरुण देव ने, जलाधिपति हैं, जल के अधिपति देवता, उन श्याम सुंदर का पूजन किया। नंद बाबा से क्षमा मांगी। क्षमा मांगते हुए कह रहे थे, हे देव, भूल से मेरे सेवक तुमको पकड़ लाए यहाँ पर। सेवक पकड़ लाए। वरुण देव स्वयं नंद बाबा से क्षमा प्रार्थी हैं, तरह तरह से क्षमा मांगते हैं। चलो, नंद बाबा का पूजन हुआ, कन्हैया लाल का पूजन हुआ, विधि पूर्वक हुआ। न भीगने वाले वस्त्र भेंट हुए, तरह तरह के रत्न आभूषण दिव्याति दिव्य
भेंट हुए, पटका उत्तरी सब भेंट हुआ, और पीछे नंद बाबा को लेकर श्री कृष्ण पृथ्वी पर आ गए, भूलोक में आ गए। वरुण लोग गए थे, वहां से भूलोक आ गए। मनो भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला क्रम में ब्रह्मा जी का तो मान मर्दन किया, इंद्रदेव का भी मर्दन किया, मान मर्दन। वरुण देव अन्य देवों को पराजित किया। अरे ये तो देवों के देव परमात्मा है। उन परमात्मा श्री कृष्ण का ही नाम और स्वरूप का साक्षात विग्रह है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का एक एक स्कंद परमात्मा का हृदय है, और हृदय में ही 5 प्राण निवास करते हैं। तो रास लीला के जो 5 अध्याय है ना, भागवत के 5 प्राण हैं। पर अभी रास लीला की ओर बढ़ने से पूर्व, अच्छा, जब ग्वाल सखाओं को पता पड़ी, अरे कन्हैया तो न जाने कौन से दिव्यलोक में गया था और नंदरानी को ले आया। अब बड़ी आवा भगत भई अब कैसे कैसे वस्त्र पहने आए हैं, दिव्य, भींगे भी नहीं। पिता पुत्र जल जमुना जी के जल से बाहर आ रहे। अरे पटके उतरिए भी नहीं, भींगे। कन्हैया की काचनी ज्यों की त्यों, ऐसे दिव्याति दिव्य आभूषण आवरण। कन्हैया कहाँ गए हो? तो सब ग्वाल सखा पीछे पड़ गए। श्रुतियां तो उन परमात्मा का संकेत करती हैं। इंद्रियातीत है वो, गुणातीत है वो। सर्व समर्थ है वो, साक्षात ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप है वो परमात्मा। तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प से सबको एक साथ वहां पहुंचा दिया। कहाँ? सबको कन्हैया का परम धाम दिव्य लोक देखना था। क्यों? जब ऐसे दिव्य लोक में जाके कन्हैया की इतनी ठाठ है रही है, तो फिर कन्हैया तो सब देवों का देव हो गया। और कन्हैया अगर अपना देवों का देव है, तो फिर याको जो लोक है वो कितने दिव्य होंगे। याते सब गोप बालक बड़ी उत्कंठित हो गए, बड़ी अभिलाषा करने लगे। अब तो खेल कूद बंद किया, मानो वन में तो जाते गौचारण को, पर बार बार कन्हैया से ये कहें, कन्हैया तू तो बहुत बड़ा देवता मालूम पड़े, कन्हैया चल अपने भी परम धाम को दर्शन करा, तेरा लोक कैसा है सो दिखा। हम छोटे मोटे लोग क्यों देखें? अरे हमारा कन्हैया देवों का देव है। कोई कोई बालक मस्करी भी करे, मधुमंगल आ जाए, श्रीदामा आ जाए, कभी विशाल आ जाए, काहे बात को देवन को देव। हमको खेल में कभी तो उठाए के पटकना है सक्यो, या की चड्डी हम ले हुए, हम सबन को हार जाए खेल में तो अपनी पीठ पे चढ़ावे और डोले। काहे बात को देवन को देव, कहू देवना है। हाँ, वो तो हमारे दाऊ जी को बहुत बल है ना, वो ब्रज में यानी इतना माखन चुराए चुराए खायो है, हमारे ब्रज के माखन को बल है। चलो, पर कुछ सखा तो लगी गए। मधुमंगल अलग मस्करी करे, बीच बीच में कूद के सामने आ जाए। अरे यार, देवन के देव को जरा चेहरा तो देख लो। सब बालक आनंद लेते, किलकारियां भरते, तो ताली बजा बजा के खूब कूदता उछलता। कछु भी होवे, कन्हैया अपने भी लोग के दर्शन करा, सबसे बड़े लोग के दर्शन करे ही हो। क्यों? तू सबसे बड़े, तू जहाँ ही जाए वहीं तेरी पूजा होवे, अपने लोग को दर्शन करा। तो सर्वसमर्थ परमात्मा संकल्प से ही पहुंचा दिया। चलो, ये तो ब्रह्म हृदय का अवगाहन करने को मानो तैयार है। सब वैकुंठ का, गोलोक का साक्षात्कार करते हैं। जब वैकुंठ पहुंचे तो या वहाँ तो जय हो जय हो जय हो।
स्तुति हो रही है, रुक नहीं रही है, जय जयकार हो रही है, रुक नहीं रही है। अरे ग्वाल सखाओं ने देखा, पहुंचते ही कन्हैया लाल तो गायब हो गए, अदृश्य हो गए। ग्वाल सखा बच गए, गोलोक में सब पहुंच गए थे। और सबने शैया पे पौड़े भये वह नारायण के दर्शन किए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो नारायण के दर्शन कर रहे हैं और वहां तो खाली जय जयकार हो रही है, स्तुतियां हो रही हैं, वंदन हो रहा है, अर्चन हो रहा है। कुछ बाल सखाओं ने सोचा, अरे देख जरा स्वरूप, हमारो कन्हैया है। और कहा चल कन्हैया के पास चले। और जैसे ही कन्हैया के पास बड़ी उत्सुकता में बड़े द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? अरे तेरे नारायण के पास जा रहे हूं। और भी सिद्ध महंत थे, उन्होंने कहा संकेत में यहाँ आकर धृष्टता मत करो, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, ध्यान करो, स्तुति करो, जय जयकार करो। यहाँ खड़े होके हिलना डुलना मना है। भैया ग्वाल सखा क्या हाथ जोड़ के कन्हैया की स्तुति करेंगे? क्यों? नारायण को श्रीमुख बिल्कुल कन्हैया जैसे, और नारायण को श्रीअंग को चमक बिल्कुल हमारे नीलमणि जैसे। अरे जरा देख तो नारायण के नेत्र बिल्कुल कन्हैया से ले लिए या नारायण ने। अब ग्वाल सखाऊं की कछु चल तो रही नहीं है बैकुंठ में जाके। वहां तो चुपचाप वंदन करो, स्तुति करो, जय जयकार करो, और कछु व्यापार तो है ना है। कुछ ही पल बीते थे, ये ब्रज के सखा गोप बालक उब गए। या बैकुंठ में हमें न रहनो। अब कन्हैया को इशारा करें उछल उछल के, उचक उचक के, कन्हैया चल, कन्हैया चल, हम ब्रज में चले, कन्हैया चल। अब कन्हैया क्यों नेत्र मिलावे और आओ बैकुंठ में। बैकुंठ में तो या की बड़ी ठाट बाट है, देख जरा हमारी ओर कन्हैया देख भी ना रहे हो। कोई कोई सखा कहते हैं रुक जा, इसके इस जो बाजे बज रहे हैं ना जय जयकार के, इसी में फूलो पड़े हुए। ये बाजे बजना बंद है जाए तो या के पकड़ को हम लोग ले चले ब्रज में, ले चल के या की धुनाई करें जब ये बिल्कुल ठीक है जाए। यहाँ तो हम सबन की कछु चलना है रही, वहाँ जाके लेटे हुए है, वहाँ जाके पौड़े हुए है। अरे थक गए ग्वाल सखा, हृदय से रोने लगे। हमें तो ब्रज में जानो है, कन्हैया हमें ब्रज में पहुंचा। ओ कन्हैया, मन ही मन, वहाँ चिल्ला नहीं सकते, वहाँ तो बस जय जयकार हो गए, वंदन हो गए, सामवेद को गान हो गए। प्रभु ने जब देखा कि अरे गोप सखा तो व्याकुल हो गए, संकल्प भी उनको क्या करना है। गोप सखा सब ब्रज में प्रकट है गए और कन्हैया इनके बीच में, सबन के मध्य में कन्हैया ठाड़े हुए है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। अब तो कन्हैया को पकड़ के जोर जोर से हिलावें, कन्हैया को चपत लगावें। अब फिर कोई कोई वाको श्रृंगार करना आरंभ कर दियो, कोई वाको वृक्ष की छाया में पौड़ाए दियो, कोमल कोमल पुष्प बिछाए दियो, श्रृंगार करने लगे। कन्हैया के हाथ में बंसी पधरा दी। भद्र कहने लगा, भैया हमें तो वैकुंठ ना जानो, हम तो कहू लोग को ना जाने, हम तो कन्हैया को जाने या ब्रज को जाने। ये ब्रज ही, ये ब्रज धरा ही हमारो सर्वस्व है। या कन्हैया के साथ तो हम खेलें कूदें, खाएं पिएं, रूठें, मनावें, नाचें गावें। वाह बैकुंठ को नारायण को हमें कहा काम, न कछु कहने को न कछु सुनने को। हमारो कन्हैया तो प्रेम की मूर्ति है, हम जैसे चाहें कन्हैया हमारे साथ वैसे खेले। अब प्रभु ने भी देखा, हाँ सब धरातल पर आ गए, ठीक है। बड़ा आनंद हुआ। कोई कोई सखा कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया वहां प्रकाश तो बहुत तो है, पर ऐसो प्रकाश हमारे ब्रज में उचित ना है। हाँ हमारे ब्रज में ऐसो प्रकाश नहीं चाहिए। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि अपना कन्हैया वहां दूर सिंहासन पर बैठ गए हो, और या के पास जाओ, अपने घर में भी
प्रसंग सुनाने लगे बाल सखा। दूर सिंहासन पर चमचम होके बैठ गयो कन्हैया। और इतनो प्रकाश वालोक में, इतनो प्रकाश, अगर इसके पास जाओ तो वो देवता है ना, बहुत से चमकने वाले देवता, वो रोक दे में। और हमारे साथ यहाँ कन्हैया तो गौचारण करे, खेले। भैया कुछ भी गाओ, अपनो ब्रज तो बहुत उत्तम है। वाह बैकुंठ ते, वाह गोलोक ते, अपनो ब्रज बहुत ही उत्तम है। तो जरूर गोपू ने बैकुंठ का भी दर्शन किया। और वो तो शेषातीत है, कारणातीत है, उनका भी वहां जाके साक्षात्कार लिया गया। आपस में चर्चा करते हैं तो उन श्री हरि के साक्षात्कार की बात करते थे। क्यों? नारायण का दर्शन कर आए। क्योंकि बैकुंठ में नारायण को नाम है, कन्हैया को तो नाम ना है, पर है तो हमारो कन्हैया, हम तो खूब देखे आए। और श्वेत कमल, 1000 फण वाले भगवान अनंत के मस्तक की मणियों का महालोक, वो क्षीर सिंधु की तरंगों को ऐसा प्रकाशित करता है कि नेत्र वहां किसके खुले रह सके। खूब बालक सोचते हैं आखिर वो कैसा था दिव्य लोक भाई। 1000 फण थे, उन अनंत के थे, और उन 1000 फणों पे कैसी कैसी मणियां। क्षीर सिंधु है, दूध का सिंधु है, उसमें भी उन मणियों रत्नों का प्रकाश कैसा निकल के आता था। और वो विशाल जो सफेद सफेद शेष हैं, उनके भोग पर कितने सुकुमार, कितने सुंदर चतुर्भुज, सब आभूषणों से भूषित, जिनके वक्ष पर श्रीवस्त्र का चिन्ह, पीतांबर परिधान धारण किए भय, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भय अपने आयुधों के साथ, वो श्री नारायण है। आपस में चर्चा करते हैं गोप, वो नारायण कितनी कृपा भरे अपने कमल के समान नेत्रों से हमें देख रहे थे। वरुण देव ये सब बातें भी गोपों की जो चर्चा हो रही है, गोप बालकों की, इसको भी सुन रहे हैं। अरे शर्म। आ तो गए सब। उस दिन ये नंदनंदन अचानक मैया की गोद से उठे और आकर नंद बाबा की गोद में बैठकर बोले, बाबा बाबा तुम तो स्वप्न देख रहे हो, अरे उठो पूजा करो, फिर तो पारण होगा। सबके नेत्र खुल गए, मानो सब लीला करके सबको सुला दिया, भूल जाओ सब कौन कहाँ गया, कैसे गया। पर गोपों में विवाद हो गया। विवाद क्या हो गया? हमने जो देखा है वो स्वप्न था या सत्य था? था तो सत्य, प्रभु ने उसको स्वप्नवत बना दिया। नंद बाबा तो मानते हैं कि उन्होंने जमुना जी के जल में डुबकी ली तो वो नींद में थे और वहां भी स्वप्न ही देखा था। पर एक बाधा थी, इस लीला को स्वप्न मानने में एक बाधा थी। नंद बाबा के जो वस्त्र हैं अत्यंत दिव्य हैं, भींगते ही नहीं। जो आभूषण है, आवरण है, वो भी अत्यंत दिव्य हैं। और जो पुष्प है मुरझाते ही नहीं, ऐसी कोमल पुष्पों का हार वरुणदेव ने धारण कराया था, वो भी मुरझाते ही नहीं। फिर द्वादशी का जब पूजन हुआ, प्रभात हुआ, सबने पूजन किया। और एकादशी व्रत का इस तरह पारण हुआ। बोली काशी महारानी की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। तो भगवान बड़ी मधुर मधुर लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। लीलाएं तो अनंत हैं,
राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नावानी, जल सी कर्म रज गन जाई, रघुपति चरत नंबर निसराई। शीस शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना। रामायण सतकोटि अपारा। तो भगवान राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। भगवान की जो लीला चरित्र है इनका कोई अंत नहीं है। क्यों? भगवान का ही अंत नहीं है, अनंत है, बेअंत है, अविनाशी है, अखंड है, एक रस अद्वितीय परमात्मा है। तो इनकी लीलाओं का अंत कहाँ होगा? काकभूषुंडी जी कब से गा रहे हैं, भगवान शेष कब से गा रहे हैं, पर ब्रह्मांड को मस्तक से उतार के रखने का अवसर नहीं मिला अभी तक, अब मिलने का भी नहीं है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य व्यवहार। भगवान की लीलाएं तो नित्य नवीन बनी रहती हैं और नित्य लीलाएं होती ही रहती हैं। आगे जो लीला क्रम है, श्री धाम वृंदावन में कालिंदी के तट पर रमण रीति में रास लीला की भूमिका है। और उससे पूर्व चीर हरण की लीला है। भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, चीर हरण की लीला है। और यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में आज भी कात्यायनी देवी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। रंग जी की जो बगीची है, वो विश्व महादेव से पहले रंग जी की बगीची है, रंग जी की बगीची से भी बहुत पहले ही आज भी देवी कात्यायनी का मंदिर है। देवी कात्यायनी अरे भगवती है ना। बोली श्री कात्यायनी माता की जय। भगवती कात्यायनी सोचती हैं ब्रज में आकर भी मैं प्रत्यक्ष न रहूं तो प्रत्यक्ष रहने को स्थान अब कहाँ प्राप्त होगा मुझे। वस्तुतः पौर्णमासी के रूप में प्रत्यक्ष तो रहती ही है पृथ्वी पर ब्रज में, लेकिन ब्रज में प्रत्यक्ष रहना अनंत सौभाग्य को दान करता है। और प्रत्यक्ष हो जाओ तो फिर ब्रज में अपार संकोच में भी तो डल जाते हैं, अपार संकोच में भी तो पड़ जाते हैं। कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा कोई? देवताओं को तो संकेत से ही भगा देती हैं विमानों के साथ भगवती पौर्णमासी। लेकिन उन परम पुरुष की जो स्वरूप भूता साक्षात उनकी आह्लादनी शक्ति है, जब इन्हीं भगवती कात्यायनी के अंक में बैठ जाएं, बोले श्री राधा रानी सरकार की। उन परम पुरुषोत्तम भगवान की स्वरूप भूता जो साक्षात जो आह्लादनी शक्ति है, अब इन्हीं के अंक में बैठ जाएं और अपने कमल के समान अतिशय विशाल कोमल नेत्रों में अश्रु भर लें, भरकर पूछें कि हे अम्ब क्या करूं, क्या करूं? तो भगवती कात्यायनी भी सोचती है अब मैं उनको क्या कह दूं, क्या कह दूं भाई उनको। अब मेरा तो यही अभाग्य है कि मुझे इसी बहाने उनके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हो गया। लीला क्रम में किसी बहाने वो मेरी अंक में आ गई, गोद में बैठ गई। वे मेरे अंक में बैठती हैं, इससे बढ़कर अभाग्य मेरा क्या हो सकता है। उन श्री राधा का जो भोलापन है, वैसे उनकी सब सखियां ही बड़ी शील सौंदर्य की सहज भोलेपन की मूर्तियां हैं।
ये तो कीर्ति नंदिनी है। भगवती कात्यायनी विचार करने लगी कि इन श्री कीर्ति नंदिनी को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि आप महाभाव स्वरूपा के स्मरण से मनुष्य अंतःकरण में श्री कृष्ण के प्रेम के प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। पर क्या कहूं, वो मानती नहीं कि उनमें प्रेम लेश भी है। वो ये भी नहीं मानती कि वो नंदनंदन श्याम सुंदर इनके संकेत मात्र से इनके परतंत्र हैं, इनके समक्ष वो स्वतंत्र रहते ही नहीं। सर्वतंत्र से स्वतंत्र रहकर भी इनके समक्ष वो परतंत्र रहते हैं। अब जब मानेंगी नहीं तो भगवती कात्यायनी उनको कौन सा साधन सुझावे भाई कृष्ण प्राप्ति का। कृष्ण तो सर्वथा ही उनके अधीन है, पर वो नहीं मानती। अब वो श्री कृष्ण अगर साधन से मिलते हो तब तो कोई साधन बतावे भगवती कात्यायनी। साधन साध्य तो है ही नहीं, वो तो प्रेम के वशीभूत हैं तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, फिर भी अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं, या अपने किसी स्वजन की कृपा हो जाए किसी जीव पर तो प्राप्त हो जाए। ये सखियां, ये बालिकाएं बड़ी व्याकुल हो गई। उसमें सबसे ज्यादा कौन सी व्याकुल है? नंद बाबा के ब्रज की ये जो कन्याएं हैं। और फिर उनकी आशंका भी उचित ही लगती है। अब कोई ब्रज का क्षेत्र दूर हो, वहां के जो गोप नायक हों, उनकी कन्याएं कुछ आशा तो रख भी सकती हैं कि भाई हमारा संबंध नंद भवन में हो जाए। पर अपने ही ब्रज राजकुमार, अपना ही नंदगांव, यही बरसाना, यही नंदगांव, इनको तो ब्रजराज कुमार को, नंदराय के पुत्र को वर रूप में पाने की संभावना भी नहीं बनती। ये ऐसा विचार करती है भाई कोई दूर हो तो संबंध आवे, हम तो यही गांव में रहें। अच्छा, ये बात सबको पता है कि नंदनंदन अपने पिता नंदराय जी को वरुण लोक से लौटा लाए और सब गोपियों को ब्रह्म साक्षात्कार भी करा दिया, गोलोक बैकुंठ के दर्शन करा दिए। सब कुछ स्वप्न कह के आज भी गोप टाल नहीं पाते इन बातों को। क्या आश्चर्य है इसमें। अब तो सबके मुख पर एक ही चर्चा है ना, ये ब्रजराज कुमार, ये नंदनंदन साक्षात श्री हरि है। अब इस चर्चा ने तो भाई बरसाने की उन बालिकाओं को भी व्याकुल बना दिया है। क्यों? अगर श्री हरि हैं तो वो तो केवल सिंधु सुता का वर्ण करेंगे। अब देव, गंधर्व, नाग, त्रिभुवन में कोई कन्या ऐसी थोड़ी है जो उनकी पहुंच से बाहर हो है। हम तो कहाँ गांव की गंवार, गोपिन, अशिक्षित गोप कन्याएं, ऐसे श्रीहरि की कहाँ आशा करें। तो ये क्या करेंगी बेचारी। ये तो भगवती पौर्णमासी का आश्रय लेती है। क्यों? जितने प्रश्न है, हर प्रश्न को सुलझाने के लिए उन भगवती पौर्णमासी के पास जाती है। भगवती पौर्णमासी के पास। और जब अब पौर्णमासी कैसे भंग करें भाई इनका विश्वास, इनका प्रेम, क्या करें पौर्णमासी। पर तो सबको उन श्याम सुंदर की कृपा का ही सहारा हुआ ना, वही बचा, वही अवलंबन रहा। क्यों? अपने लोक में तो उन्होंने मर्यादा बनाई है। अपने लोक में मधुर भाव को लेकर
उनकी लीला में, उनकी निकुंज लीला में प्रवेश के लिए क्या मर्यादा है कात्यायनी की? मानो उन ललिता की अनुमति अवश्य चाहिए। तो जब विधान ही यही है, भगवती पूर्णमासी जानती है, श्रृंगार की माधुर्य की मधुर लीलाओं में प्रवेश के लिए उन भगवती कात्यायनी, भगवती पूर्णमासी का उसकी अनुमति। अब सबको यही इसी विधान का आश्रय हुआ। तो भगवती पूर्णमासी भी क्या करती हैं, एक एक प्रश्न लेकर गोपियां आती हैं, गोप कन्याएं आती हैं, बालिकाएं आती हैं नंदगांव से, बरसाने से। तो वो भगवती पूर्णमासी भी क्या करती हैं, सब इन गोप कन्याओं को भगवती कात्यायनी की आराधना करने का ये निर्देश देती चलती हैं। और जब आराधना का निर्देश हो गया तो भैया नंदगांव में और बरसाने में, नंद ब्रज में और बृहद सानपुर में जितनी गोप कन्याएं हैं, कार्तिक पूर्णिमा से ही व्रत आरंभ कर दिया। अच्छा, श्री वृषभानुनंदिनी है, इन्होंने भी अपनी माता माँ कीर्ति से आज्ञा प्राप्त कर ली। कैसे कर ली, ये कैसे संभव हुआ? वो अतिशय सुकुमार हैं, उनका शील, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका स्वरूप, उनका सौंदर्य कैसे आज्ञा प्राप्त हो गई भाई इतनी कठिन आराधना करने के लिए? अरे जब ये गोप कन्याएं अपने घर घर जाकर कहती होंगी कि अरे हमको तो भगवती पूर्णमासी ने उपासना बताई है और इसमें कोई बड़ा पुरुष, कोई बड़ी नारी साथ में नहीं जा सकती, केवल कुमारी कन्याएं ही जाएंगी। तो भैया जब भगवती पूर्णमासी मार्गदर्शन करेंगी, अब तो माताएं घर में चाहे जितनी भी परेशान हो जाएं, व्यथित हो जाएं, भगवती पूर्णमासी की कही हुई आराधना में बाधा तो नहीं दे सकती। बोलिए श्री कात्यायनी माता की जय। तो उपासना का ये, आराधना का ये, व्रत का ये कार्य आरंभ हुआ कार्तिक पूर्णिमा से। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष का मास आता है और इन ब्रज बालिकाओं की, ब्रज कन्याओं की, प्रजांगनाओं की आराधना आरंभ हो गई। आधार बनाया भगवती पूर्णमासी को। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर तो वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।